जय श्री राम। आज हम रामचरितमानस के बालकांड सोपान के दोहा नंबर 28 से आगे का पाठ प्रारंभ करते हैं। अति बड़ी मोर ठिठाई खोरी, सुनी अग नर कहु नाक सकोरी। समुझ सहम मोहि अप डर अपने, सो सुधि राम कीन नहीं सपुने। सुनि अब लोक सुचित चक चाही, भगत मोर मति स्वामी सराही। कहत नसाई होई हियनी की, रीझत राम जानि जन जी की। रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सै बार हिये की। जेहि अग बधेउ व्याध जिमि बाली, फिरि सुकंठ सोई कीन्ही कुचाली। सोई करतूति विभीषण केरी, सपनेहु सोना राम हियेरी। ते भर तहि भेटत सन्माने, राज सभा रघुबीर बखाने। प्रभु तरु तर कपिडार पर, ते किए आपु समान। तुलसी कहू न राम से, साहिब सील निधान। राम निकाई राबरी, है सबहि को नीक। जौं यह साची हैं सदा, तौनी को तुलसीक। यही विधि निज गुण दोष कही, सबहि बहुरि सिरुनाई। बरनउ रघुबर बिसद जसु, सुन कलि कल सुन साई। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्यारे राम जय जय राम। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कही हऊ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करि उमहि सुनावा। सोई शिव काक भुसुंडी दीना, राम भगत अधिकारी चीना। तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बक्ता समशीला, सब दरसी जानहि हरि लीला। जानहि तीन काल निज ज्ञाना, करतल गत आमकलक समाना। औरौ जे हरि भगत सुजाना, कहै सुनहि समुझै विधि नाना। मैं पुनि निज गुर सन सुनी, कथा ससु कर खेत। समुझ नहीं तसि बालपन, तब अति रहूं अचेत। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कै गूढ़। किमि समुझाऊं मैं जी बुजड़, कलिमल ग्रसत विमूढ़। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्यारे राम जय जय राम। इसका हिंदी में भावार्थ इस प्रकार है। यह मेरी बहुत बड़ी ठिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक से कोड़ ली, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। ये समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर, मेरी इस ठिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। वर्ण मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना की। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहता कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनाने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ। ये अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की ही भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छी नीकी को 100-100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण
उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं हैं। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि ये बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कहूँगा। ये सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काकभूषुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। उन काकभूषुंडी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भारद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भारद्वाज समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं। और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते सुनते और समझते हैं। फिर वही कथा मैंने 12 क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी ही होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। बोलिए प्रभु श्री राम जी की जय हो।